सब जानते हैं छठ पूजा क्या होता है और कैसे मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं। छठ लोक आस्था का महान पर्व होने के साथ ही साथ प्रकृति की उपासना और संतुलन का महापर्व भी है। यह 4 दिनों का आयोजन होता है जिसकी शुरुआत यानी नहाय खाए के साथ हो गई होती है। इसके बाद खरना होता है। उसके षष्ठी को अस्ताचल गामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उसके अगले दिन सुबह में उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। छठ के पौराणिक महत्व की चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, केवल इसके विधान की बात करते हैं। जैसा कि हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि जैसे कि पहला दिन होता है यानी नहाय खाए का दिन। शुक्रवार को व्रती नदी, घाटों, पोखर, तालाब और अन्य जलाशयों में स्नान करती हैं। इसके बाद अरबा चावल का भात, चना दाल और कद्दू की सब्जी खाने का प्रचलन है। बाद में इसको परिवार के अन्य सदस्य भी ग्रहण करते हैं। इसका अपना एक खास महत्व होता है। इसके बारे में कहा गया है कि इसके माध्यम से व्रती खुद को निर्जला व्रत के लिए तैयार करती है। पूरे दिन निर्जला रहती है व्रती। इसके अगले दिन खरना होता है। यह कार्तिक शुक्ल पंचमी को होता है। इस बार यह शनिवार को है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला रहती हैं। शाम को गन्ने के रस से तैयार गुड़ से खरना में रसीवाए या खीर बनाती हैं। इसे व्रती पूजा करने के बाद ग्रहण करती हैं। इसमें घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में अर्पित की जाती है। व्रती के बाद इसे परिवार के अन्य सदस्य भी लेते हैं और इस तरह पर्व का दूसरा दिन पूरा हो जाता है। उसके बाद आरोग्य की कामना। 4 दिवसीय अनुष्ठान के तीसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल षष्ठी को संध्याकालीन अर्घ्य दिया जाता है। इसके लिए विशेष रूप से ठेकुआ तैयार किया जाता है। प्रसाद तैयार हो जाने के बाद इसे बांस के सूप व टोकरी में फल के साथ सजाया जाता है। इसकी पूजा होती है। इसके बाद पास के जलाशय में जाकर स्नान कर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत कल्याण के साथ ही साथ संसार के उत्थान की कामना की जाती है। रोचक यह है कि पूजा होने के बाद भी उस दिन के प्रसाद को नहीं खाया जाता है। अब अंतिम दिन सूर्योदय का इंतजार किया जाता है। इसके बाद इस अनुष्ठान के अंतिम दिन यानी सप्तमी की सुबह उदयागामी सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। स्नान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद पानी में खड़ा होकर भगवान भास्कर को ध्यान करते हुए आरोग्य की कामना की जाती है। इस दिन सुबह में छठ घाटों का दृश्य मनोहर ही होता है। सभी को सूर्य के उगने का इंतजार होता है। सूर्य उगने के बाद उनकी पूजा अर्चना के साथ ही यह अनुष्ठान संपन्न हो जाता है। भक्तों में प्रसाद बांटे जाते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रती भी सामान्य भोजन करती हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में छठी माता की जय जरूर लिखें। फिर मिलेंगे नई कथा के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।